पर्दे के पीछे छिपी है और किस्से जो सच्चाई से भी ज्यादा फिल्मी है। यही है फिल्मी मसाला और मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड का असली मसाला। कभी कभी जिंदगी में कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वक्त उन्हें किसी नए रूप से फिर से लौटाता है। यही हुआ है संजय लीला भंसाली और उनकी उस अधूरी फिल्म के साथ जिसे उन्होंने शाहरुख खान को लेकर बनाने के बारे में सोचा था। भंसाली का आइडिया सीधा साधा लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। एक लड़का अपनी प्रेमिका तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये कहानी थी मोहब्बत, जुनून और हिम्मत की। लेकिन उस समय शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन और दूसरी दिक्कतों की वजह से ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई और बॉलीवुड के दर्शकों को एक मास्टरपीस देखने का मौका खोना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी कहानियां कभी मरती नहीं है। सालों बाद वही कहानी अब एक नए रूप में जिंदा हो रही है और इस बार इसकी धड़कन बनी है प्रियंका चोपड़ा। हाँ, वही देसी गर्ल जो अब बॉलीवुड की भी स्टार है और इंटरनेशनल स्टार भी है। प्रियंका ने अपने प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के जरिए इस कहानी को डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द साइकिल ऑफ लव और ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब जरा सोचिए, आखिर ये कहानी है किसकी? ये है पीके महानंदिया की रियल लाइफ लव स्टोरी। 1970 के दशक में दिल्ली का एक आर्टिस्ट जिसे प्यार हो जाता है एक स्वीडिश लड़की से। दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि पीके ने ठान लिया अब वो अपने प्यार से मिलेगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। और फिर उन्होंने कर दिखाया। दिल्ली से यूरोप तक करीब 3600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर, और वो भी सिर्फ साइकिल पर। ये सुनकर ही लगता है जैसे कोई फिल्मी प्लॉट हो, लेकिन नहीं, ये एक सच्चाई है और एक ये रियल लव स्टोरी है। भंसाली ने इस कहानी से इंस्पिरेशन लेकर फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। सोचा था शाहरुख खान इसमें लीड रोल निभाएंगे, एक रोमांटिक हीरो होगा, एक जर्नी, एक पागलपन, बॉलीवुड की परफेक्ट लव स्टोरी। लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। अब वही कहानी प्रियंका के हाथ में है और फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये फिल्म नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री बनेगी। एक ऐसा फॉर्मेट जो कहानी को और भी ज्यादा असली और दिल तक पहुंचाने वाला बना देगा। प्रियंका चोपड़ा के लिए यह भी प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक मिशन जैसा है। उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने हैं जिनमें भावनाएं, गहराई और इंस्पिरेशन हो। द व्हाइट टाइगर से लेकर उनकी रियलिटी ड्रिवन डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट तक उन्होंने सब दिखाया है कि वो सिर्फ स्टार नहीं है बल्कि एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो कंटेंट में यकीन रखती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो भंसाली का सपना किसी रूप में पूरा हो रहा है और दूसरा है एक सच्ची प्रेम कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। जेनजी और आज की ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि प्यार और पैशन की ताकत किसी भी दूर, किसी भी मुश्किल से बड़ी हो सकती है। सोचिए, आज हम लोग उबर या फ्लाइट पकड़कर मिलते हैं, लेकिन उस जमाने में किसी ने न सिर्फ प्यार के लिए हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ाई भी की। इस कहानी की खूबसूरती यही है कि इसमें फिल्मी जादू और असल जिंदगी दोनों का मेल है, दोनों के स्ट्रगल्स हैं। अगर भंसाली इसे एसआरके के साथ बनाते तो शायद ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता और पूरा होने में काफी टाइम लगता, लेकिन प्रियंका ने इसे डॉक्यूमेंट्री बनाकर एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब ये सिर्फ एक सिनेमा फैंटेसी नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है जो बताती है कि प्यार और जुनून असली बदलाव ला सकता है। आखिर में सवाल यही है, क्या ये भंसाली का अधूरा सपना था जो अब प्रियंका के जरिए पूरा हो रहा है, या फिर किस्मत का खेल है? हर अधूरी चीज को एक मौका जरूर मिलता है। जो भी हो, द साइकिल ऑफ लव सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि उन तमाम अधूरी कहानियों का प्रतीक है जो कभी ना कभी अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। तो अब ये डॉक्यूमेंट्री आएगी तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये होगा एक एहसास, और शायद हम सबको भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारी जिंदगी में कौन सा सपना है जिसे हम सभी अधूरा छोड़ के बैठे हैं।